गाइज मैं अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने आए एक बाबा जी, मतलब एक एक बाबा ने धमाल मचा रखा पूरे सोशल मीडिया पे, जिसको सब कह रहे हैं कि ये बिजनेसमैन बाबा। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा उनके बारे में, तो मेरे को पता लगा कि भाई ये कोई अपने 3,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के अपनी जिंदगी सिर्फ सनातन की सेवा में लगा दी। मतलब सारे सुख चैन सब चीज छोड़ छाड़ के ये अपने भगवान की सेवा में आ गए। फिर मेरे को एक चीज देख के बड़ा बुरा लगा कि बहुत सारे लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, मतलब हमारे समाज के कुछ असामाजिक तत्व जो यूं कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है। तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि इनको सुरक्षा दी जाए। प्लस जो हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ने की भाई मोटिवेशन देनी चाहिए, ना कि उनको नीचे खींचना चाहिए। तो हमारे जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो बाबा जी हैं इनको देखो, आप लोग इनके बारे में समझो, इनको जानो, और प्लीज उल्टा सीधा कुछ मत बोलो भाई। हमारे धर्म के साथ जो खड़ा है हम उसके साथ खड़े। गाइस जो एक बाबा जी फेमस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जो कह रहे हैं मैं 3,000 करोड़ का मेरा साम्राज्य छोड़ के आया, मतलब हमारे धर्म का प्रचार कर रहे हैं बेसिकली। तो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये खराब है, बेकार आदमी है, फ्रॉड है, ये है, वो है। भाई एक चीज बताओ, मतलब हमारे धर्म का जो प्रचार करता है तभी क्यों उठ के आ जाते हैं सारे लोग कि ये खराब है, वो खराब है, ये वाला बाबा बेकार है, वो वाला। गाइस मैं यहाँ पे आईडी है इनकी मेंशन कर रहा हूँ, मैं इनको जाके एक बार सुन लो, देखो आप लोग कि ये कितना अच्छा बोल रहे हैं। कोई गलत बोल रहा हो तो हमें भी समझ आएगी भाई कुछ गलत बोल रहा है। जब जो हमारे धर्म का प्रचार कर रहा, सनातन का प्रचार कर रहा, हम उसके साथ खड़े हैं ऑल द टाइम। आज तुम्हें बताता हूँ ये बाबा कौन है। हिंदुस्तान के अंदर आज के टाइम में लोग इनको बिजनेसमैन बाबा के नाम से जानते हैं। 3,000 करोड़ की संपत्ति को लात मार के हमारे हिंदुत्व को, हमारे सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं जो चिढ़ते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक करने में लगते हैं, उनकी टांगे खींचते हैं। कहां गए हिंदुस्तान के हिंदू? तुम्हें श्री राम जी की कसम, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि हर कट्टर हिंदू तक ये वाली बात पहुंचे और इस बाबा को लोग सपोर्ट करें। तब ये 5 साल जेल के अंदर रहे थे ना, इनके माँ बाप का देहांत हो गया था, इनको इनके माँ बाप से मिलने तक नहीं दिया गया था। इन्होंने जेल के अंदर ना एक गीता भी लिखी थी। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को, ये बाबा है ना, गरीब लड़कियों की शादियां करवाते हैं, गरीब लोगों का पेट भरते हैं। ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान के सारे हिंदू एक साथ हो जाए, अपने हिंदुत्व को प्रमोट। आइडिया कहाँ से आया ये सुझाव? आइडिया नहीं आया, मैं रोया हूँ परमात्मा के लिए। हे ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में। मेरे हजारों करोड़ का बिजनेस था, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं रोने लग गया कि मुझे तुम चाहिए। और मैंने भगवान को बोला, ये शरीर, नाम तो मैंने मेरा हटा ही दिया, मेरा कोई नाम नहीं है। और ये शरीर मैंने भगवान को बोला सुनने को, ये तुम्हारा उपकरण है। अब तुम इसे मारो, छोड़ो, जिंदा रखो, फूल बरसाओ, पत्थर मारो, कुछ भी, वो आपकी मर्जी है। उपकरण, आप इससे कुछ भी कर लो। मन फकीरा हो चला है, तेरी गलियों में आकर बाबू रासा बनाए जा रहा। परम गुरु, जिनका असली नाम राजवीर सिंह था एक समृद्ध और प्रभावशाली शाही परिवार से आते थे। उनके पूर्वजों ने 3,000 करोड़ की संपत्ति वाला एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, जिसमें अचल संपत्तियां, व्यापारिक कंपनियां और अनगिनत संसाधन शामिल थे। लेकिन राजवीर को हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा आध्यात्मिक शांति की तलाश थी। एक दिन उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और शक्ति को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और समाज की भलाई के लिए कार्य करने लगे। उनका मानना था कि सच्ची खुशी पैसे में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और आत्मज्ञान में है। उनके इस निर्णय से कई लोग हैरान रह गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी शिक्षा और विचारधारा ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। वे गरीबों की मदद करने लगे, अनाथ बच्चों को शिक्षा देने लगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न पहल की। एल्विश यादव और ठर्रा भाई जोगिंदर का समर्थन। जब परम गुरु की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो यह भारत के 2 बड़े इंटरनेट हस्तियों एल्विश यादव और ठर्रा भाई जोगिंदर तक पहुंची। दोनों ही अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एल्विश यादव एक लोकप्रिय यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो अपनी संस्कारी रोस्टिंग, व्लॉग्स
और हास्य शैली के लिए मशहूर हैं। ठर्रा भाई जोगिंदर अपने अनोखे संवाद शैली और आत्मविश्वास से भरी वीडियो के कारण जाने जाते हैं। दोनों ने जब परम गुरु की यात्रा और उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को देखा तो वे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्हें यह समझ में आया कि पैसा और शोहरत से ऊपर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे सेवा, आध्यात्मिकता और मानवता। एल्विश यादव और थर्रा भाई जोगिंदर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने करोड़ों फॉलोअर्स तक परम गुरु का संदेश पहुंचाने का फैसला किया। वे न केवल उनके विचारों का प्रचार करने लगे, बल्कि उन्होंने अपने फैंस को भी समाज सेवा और दान करने के लिए प्रेरित किया। परम गुरु के समर्थन के पीछे कारण एक, युवा पीढ़ी को सही दिशा देना। आज के दौर में जब युवा वर्ग सोशल मीडिया पर अपनी प्रेरणा ढूंढ रहा है, तब एल्विश और जोगिंदर जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर का एक आध्यात्मिक और समाज सेवी व्यक्ति का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण था। इससे युवाओं को यह संदेश मिला कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। 2. नेगेटिविटी के खिलाफ खड़ा होना। सोशल मीडिया पर अक्सर विवाद और नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, लेकिन परम गुरु जैसे सकारात्मक व्यक्तित्व का समर्थन करके एल्विश और जोगिंदर ने दिखाया कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। 3. समाज सेवा को बढ़ावा देना। परम गुरु ने जो सेवा कार्य शुरू किए थे, उसे एल्विश और जोगिंदर ने अपने प्लेटफॉर्म से और आगे बढ़ाने में मदद की। वे खुद कई चैरिटी प्रोजेक्ट से जुड़ गए और अपने फैंस को भी इसके लिए प्रेरित किया। 4. भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना। भारत में हमेशा से संतों और गुरुओं का आदर किया जाता रहा है। परम गुरु ने जिस तरह अपनी संपत्ति को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग चुना, वह कई प्राचीन संतों की याद दिलाता है। एल्विश और जोगिंदर जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इस नेक कार्य का समर्थन किया। एल्विश यादव और थर्रा भाई जोगिंदर के समर्थन से परम गुरु का संदेश और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। सोशल मीडिया पर एक नई लहर चली, जहां युवा वर्ग सिर्फ ग्लैमर और पैसा कमाने पर ध्यान देने के बजाय समाज में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचने लगा। परम गुरु की सीख, एल्विश यादव की लोकप्रियता और थर्रा भाई जोगिंदर की दमदार शैली ने मिलकर एक नई क्रांति ला दी, जिसका असर आने वाले समय में भी दिखता रहेगा। सच्ची सफलता दूसरों की सेवा में है, न कि सिर्फ पैसे कमाने में। यही संदेश लेकर ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक साथ आए और दुनिया में एक नई मिसाल कायम की।